सो गाइस, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो बाहर बहुत सारे क्यूट क्यूट डॉगीज भौंक रहे हैं। प्लीज इग्नोर दैट नॉइज, ठीक है? सुना? स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला, जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, जितनी भी गर्ल्स हैं वो ध्यान से सुने। बेबी मॉन्स्टर, इस टाइप के आप जो क्लचर वियर करते हो, जब मैं क्लास 10th का बोर्ड देने गई थी तो बोला गया था एंट्री गेट पे, बच्चा ये क्लचर निकालो। और मुझे लगा भाई इस क्लचर से मैंने कौन सा मतलब कि नकल कर लेना है। दे वाज लाइक बच्चा क्लचर निकालो, और मेरे बैंक्स यहाँ तक, और मैं लिखते हुए एग्जामिनेशन में अंधी हो रही थी, लिख रही थी अंधी हो रही थी। अ लॉट ऑफ मतलब प्रेशर था मेरे ऊपर, और ऊपर से मेरे बाल मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो आपके साथ ये ना हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नेसेसरली आपके जहाँ सेंटर वाले बोलेंगे बच्चा क्लचर निकालो, नहीं भी बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं बता रही हूँ, जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। प्लास्टिक के क्लचर कैरी कर सकते हो, क्लचर ना ही पहनो, बेस्ट है, ठीक है? एंड सेकेंड चीज, वॉच। दीज काइंड ऑफ वॉच इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन योर एग्जामिनेशन, भगवान जी। तो स्मार्ट वॉच क्लियरली प्रोहिबिटेड, एंड दिस टाइप ऑफ वॉच मे बी अलाउड, मे नॉट बी। आपके एग्जामिनेशन रूम में घड़ी लगी रहेगी, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो कोई भी डिवाइसेस नहीं लेके जाने हैं, ठीक है? तीसरी बात कि आपको अपना एक ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है। बहुत जगह आपने सुना होगा, आपको एंट्री गेट पे नहीं रुकने चाहिए, बच्चा दिखाओ अपने पाउच में क्या क्या है। नहीं भाई, ट्रांसपेरेंट ऐसे दिखाया एंड जस्ट एंट्री, ठीक है? सो क्यूटी पाइस, ये देखो, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी तो ढक दूंगी, पर्सनल डिटेल है भाई। ये देखो, ये है, ये नीचे दिख रहा है ना? हाँ, ये है मेरा क्लास 12th का एडमिट कार्ड। एंड मेरे एडमिट कार्ड को मैंने ऐसा लेमिनेट करवा रखा था। आप भी अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवा लेना, बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको इतने दिन चलाने हैं यार, वो फटे वटे नो। नेक्स्ट है, देखो, जब आप अपनी OMR शीट भरोगे, मतलब ऐसा गोला गोला करना रहता है ना वहाँ पे, तो अगर उसमें गलती हो जाए, डोंट पैनिक, और पूरे एग्जामिनेशन के दौरान उसको मत सोचते रहना कि अरे मेरा ये तो गलत हो गया अल्फ़ाबेट। आपके नाम बहुत जगह लिखे जाते हैं, और हमारे साथ भी हुआ है ऐसी गलती, हमारे कुछ बच्चों ने गलतियाँ की हैं, सब कुछ सॉर्टेड था, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक आध गलती हो जाए तो कंसल्ट विद द एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल, फॉरगेट इट, ठीक है? उसको एग्जामिनेशन में सोच सोच के अपना एग्जाम खराब नहीं करना है। दैट इज कम्प्लीटली ओके, हो जाता है, इतना भी वो नहीं है, ठीक है? एंड देखो, वहाँ पे हो सकता है कि कोई एग्जामिनेशन आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, या फिर किसी से भी कोई बहस हो जाए। प्लीज प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन देने गए हो, ठीक है? वहाँ पे किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, और अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आपका झगड़ा हो गया, या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उसको कुछ बोल दिया, पूरे एग्जामिनेशन के दौरान वही सोचते रहोगे। पता है, वो जो साइन करवाने नहीं आते हैं, साइन करवाने, वहाँ पे मेरी मैम आई थी, बोली थी बेटा ये सेट नंबर लिख दो। एंड आई वॉज सो नर्वस, इतना नर्वस थी कि मैं मतलब सेट नंबर उन्होंने लिखने की बोला, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, और चिल्लाई, क्या पागल हो गई हो क्या तुम? आई वॉज लाइक, मतलब उसके बाद से 15 मिनट तक मैं शॉक। सारे बच्चे उस क्या सोच रहे होंगे मेरे को इतना बुद्धि नहीं है कि मुझे एक सेट नंबर लिखने नहीं आया, खराब हो जाता है। तो प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस, एंड बहुत ध्यान से वहाँ की बातें सुननी है, ठीक है? एंड लिटरली टीचर वाज साउटेड एट मी एंड ऑल, बच्चे ऐसे, और ये तो यही है सोनल। हो जाता है। आई वॉज नर्वस, ऐसा हुआ था। अगर कोई टीचर चिल्लाए आप पे, बी काम एंड हम्बल, ठीक है? वहाँ पे आप किसी से झगड़ा नहीं करने गए हो, अपना एग्जामिनेशन लिखने गए हो। तो हो गई प्रिपरेशन एग्जामिनेशन में जाने के लिए। अब जाने के बाद क्या करना है? जाने के बाद वहाँ पे तुरंत वॉशरूम को ढूंढ लेना है। बिकॉज अगर आपको वॉशरूम आई और एग्जामिनेशन के बीच में उठे, और उस समय दौड़ दौड़ गली गली वॉशरूम खोजोगे, ठीक नहीं रहेगा। वहाँ पे एंट्री हुआ, नंबर आपका मिला, आपका डेस्क, उसके बाद वॉशरूम खोज लेना है। बिकॉज अगर आपको आई तो आपको तुरंत सीधा वॉशरूम पता हुआ कहाँ जाना है, ठीक है? एंड और मैं तो कहूँगी कि मतलब एग्जामिनेशन से पहले ही वॉशरूम होके आ जाओ। किसी से मिलना है, अपने दोस्तों से मिल लो, एवरीथिंग इज शुड बी, मतलब एवरीथिंग शुड बी डन यार। अंग्रेजी, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं अपना एग्जाम देने गई थी तो वहाँ मुझे एक खड़ूस एग्जामिनर मिल गई थी। एंड हमारी क्लास के कुछ बच्चे आपस में, लाइक एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, ठीक है, वो पेन पेंसिल आपस में शेयर कर रहे थे कि हमको दे दो भाई। एंड शी वाज लाइक, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, लाइक हमारे स्कूल का नाम लेके, ये बेनस स्कूल नहीं है, अभी 2 आर्मी वालों को बुलवाऊंगी और फेंकवा दूंगी। दैट्स हाउ यू टॉक? मतलब कहीं बाहर से बच्चे आए हैं और आप उनके साथ ऐसे बात करोगे? मतलब वो टीचर मुझे अभी तक याद है, और मेरे दिमाग में छप गई हैं वो, मैं भूल नहीं पाती हूँ। क्लास 10th में जब मैं बोर्ड देने गई थी, कि दैट्स हाउ यू टॉक। कुछ एग्जामिनर खड़ूस होते हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, उन पर रिएक्ट नहीं करना है। एग्जामिनेशन देने का, एग्जामिनेशन देके वापस आ जाने का, ठीक है? ये नहीं बोलने का कि भाई वो सब वो झगड़ा कर लेंगे, जीत भी वही जाएंगे, और आपका कुछ नहीं हो पाएगा। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। एंड कोई एग्जामिनर देख रहा है ये वीडियो, प्लीज़ भाई, प्लीज़ सर जी ऐसा मत क्या करो। ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब तो डिस्कस कर ही दी हैं आप लोगों से, कि मतलब आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट, डोंट पैनिक, आपने साल भर पढ़ा है। एंड ये जो 12th के बोर्ड्स मार्क्स हैं, 10th के मार्क्स हैं, डोंट केयर अबाउट इट। मतलब मैं टॉपर कैसा बोल रही हूँ तो कुछ कुछ तो लॉजिक होगा, पता है? एक मिनट देखो, मेरा फिल्टर। ये तुम्हारी 12th की बुक है, और
ये मेरी बुक है। 12 के बाद भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो आपको इतनी पढ़नी है, ठीक है? तो बी ग्रेटफुल अबाउट इट एंड अपने एग्ज़ामिनेशन दो, क्योंकि इसके बाद आपको और लंबी जंग लड़नी है। सो ये जंग कुछ भी नहीं है, जस्ट अ क्वालिफ़िकेशन। सो डोंट केयर अबाउट इट एंड डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना एग्ज़ामिनेशन दो, साल भर पढ़ाई की है, हो जाओगे पास, मिल जाएँगे अच्छे नंबर एंड और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।